नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन और यह इनकाउंटर द बिग इंटरव्यू। इस वक्त हमारे साथ झारखंड प्रदेश युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित कुमार जी हैं और सीधे मैं आपकी उनसे बात करवा देता हूं। अमित जी, स्वागत है आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। धन्यवाद सर। अमित जी, अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है और विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का जो संगठन है आपका भारतीय जनता पार्टी का, और युवा मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहीं भी कोई भी रैली हो, कोई भी एक्टिविटी हो, युवा सबसे आगे, युवाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा दारोमदार, सबसे ज़्यादा अपेक्षा पार्टी को भी। कोरोना के दौर में जो एक्टिविटी रहा है युवा मोर्चा का आपका, आप उसको कैसे रेट करते हैं? हम लोग तो देख रहे हैं एक्टिविटीज़, आप कैसे रेट कर रहे हैं उसको? नहीं, हमारे यहाँ जो टीम का गठन है वो राष्ट्रीय से लेके मंडल तक का टीम का गठन है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस कोविड-19 के समय में 24 तारीख से जब से लॉकडाउन हुआ, युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता जहाँ भी अपने घर के आसपास रह रहा है, दूर रह रहा है, जहाँ भी रह रहा है, हम लोगों ने हर तरह के गरीब व्यक्तियों की मदद की है, मजदूरों की मदद की है, छात्र छात्राओं की मदद की है। और इसमें हमने एक कदम आगे बढ़ के काम किया है। इसको हम कह सकते हैं कि हमने अपने शक्ति से ज़्यादा बढ़ के इस पीरियड में कि कहीं किसी गरीब को तकलीफ नहीं हो, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसकी चिंता हमने की है। ये तो एक पहलू है ही है। जो मेरे पास आंकड़ा अभी तक झारखंड प्रदेश का आया है, युवा मोर्चा के माध्यम से 1.5 लाख से ऊपर केवल कच्चा राशन बटा है। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को, 1.5 लाख से ज़्यादा परिवार को ये राशन पहुंचा है। और केवल वही नहीं, कम से कम 71 स्थानों पर, जो मेरे नॉलेज में है, जो बराबर फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लगातार आ रहा था, 71 स्थानों पर 24 तारीख से जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है और जब अंतिम हुआ, कहीं कहीं तो अभी भी चल रहा है, तो 71 स्थानों पर सामुदायिक किचन व्यवस्था भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से हुई। अब वही दौर भी मैं कहना चाह रहा था कि केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेशों में बहुत जगह आपकी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कोalition है, कांग्रेस की सरकार है। तो आपके संगठन को झारखंड में काम करने में कोई परेशानी हुई क्या, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के? इसकी दो पहलू है। एक तो समर्पित कार्यकर्ता, अपने समर्पित कार्यकर्ता के बदौलत हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमारे कार्यकर्ता स्वयं निकले, अपने माध्यम से, अपनी व्यवस्था से लोगों की सेवा में लगे रहे। और आपको बताते हैं कि इसका एक सुखद पहलू ये है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पीएम केयर में पूरे झारखंड में, चाहे वो प्रदेश का कोई नेता हो, चाहे मंडल का हो, चाहे जिला का हो, उसके माध्यम से हमने 48 लाख रुपये जमा करने का काम किया है। ये सिर्फ युवा मोर्चा की तरफ से? युवा मोर्चा की तरफ से आपको बता रहे हैं। युवा मोर्चा की तरफ से पूरी ब्यौरा के साथ, लिखित ब्यौरा के साथ हमने 48 लाख रुपया पीएम केयर में जमा करने का काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि युवा मोर्चा हर पहलू पर, चाहे वो गरीबों का सेवा करने का पहलू हो, चाहे पीएम केयर में फंड देने का पहलू हो, तो हमने हर तरह से, चाहे आरोग्य सेतु ऐप में 72,000 लोगों को जोड़ने का काम किया। तो हम कहें कि हर तरह से युवा मोर्चा खड़ा था पूरे झारखंड में। और आपको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे मेरे प्रदेश के अध्यक्ष हों आदरणीय दीपक प्रकाश, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, इनके निर्देश पर ये लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहे युवा मोर्चा के माध्यम से। अनेकों बार प्रदेश अध्यक्ष जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला अध्यक्षों से बात किया है। संगठन महामंत्री ने सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रदेश लगातार फीडबैक ले रहे हैं, लगातार उनके दिशा निर्देश पर ये काम चलता रहा। तो हमें भी एक अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन मिला और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नीचे तक जाके काम करने का। पॉलिसी रिफ्लेक्शन को लेकर के एक और सवाल है हमारे पास। अभी आपका वर्चुअल रैली का भी समय है और काफी लंबा चौड़ा कार्यक्रम आ गया है आपके पास वर्चुअल रैली को लेकर के। तो अभी थोड़ा डिटेल बताइए कि झारखंड में योजनाएं क्या है भारतीय जनता योजना। आज हम यहाँ पर एक विपक्ष की भूमिका में है। और आपने जब अपने पहले प्रश्न में कहा था कि आपको कहीं तो दिक्कत आती है, आज सरकार द्वारा हमारे युवा मोर्चा के कम से कम 50 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर एफआईआर किया गया है। तो हम उसके लिए भी झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, ये अवसर अभी नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ किसी तरह के आंदोलन कर सकें। अभी कोविड-19 का समय है,
अभी सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, जनसेवा तो करनी है। लेकिन हाँ, लेकिन यदि पानी सर से ऊपर जाएगा तो हम इसको भी करने के लिए, सरकार के खिलाफ उतरने के लिए हम तैयार है। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता तैयार है। हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। हमारे वरिष्ठ नेता से चर्चा करेंगे। यदि इस तरह से युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का सरकार द्वारा शोषण किया जाएगा तो युवा मोर्चा कार्यकर्ता चुप बैठने वाला नहीं है। दूसरा आपने जो वर्चुअल रैली, हम सबको मालूम है कि ये एक साल ऐतिहासिक वर्ष रहा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब 5 साल का पहला टर्न और फिर दूसरे कार्यकाल का हम आपसे दूसरे कार्यकाल का 0.2 का पहले कार्यकाल का हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि कई विषयों पर जो शायद हम लोग जिसके खिलाफ लगातार आंदोलन करते थे, हमने कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कई नारे दिए कि, तो उसको सहकार शायद हम लोग के मन में भी नहीं लगता था कि हम लोग कभी ये चीज को देख पाएंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे 3 तलाक का बात कर ले, चाहे राम मंदिर निर्माण का बात कर ले, चाहे धारा 370 हटाने का बात कर ले, चाहे सीए के लाने का बात कर ले, इस तरह का जो कभी हम सोचा भी नहीं था, उस तरह का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 1 वर्ष में पूरा करने का काम किया। और हम इसी को लेके अपने कार्यकर्ता युवा साथियों के साथ, और जो वर्चुअल रैली का स्वरूप है वो केवल अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सीमित रहने वाला स्वरूप नहीं है, वो स्वरूप है जनता तक है, लोग देश की जनता। वो स्वरूप है कि हम छात्र छात्राओं के बीच में जाएं, हम एनजीओ में जो युवा काम करते हैं उनके बीच में जाएं, जो युवा मजदूर हैं उनके बीच में जाएं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं बच्चे, हम उनके बीच में जाएं और उनको जागरूक करने का, उनको बताने का काम करें। ओवरऑल जो यूथ है उसको वो आपका टारगेट सेगमेंट है, उनको समझाया तो है। उसके माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक प्रकाश जी ने इसका शुभारंभ किया है। और आपको बताते हैं कि झारखंड के इतिहास में आज ये पहला अवसर है कि कोई राजनीतिक दल इतना बड़ा रैली जिला के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से। और आपको बता रहे हैं कि आज हमारे साथ कम से कम 152 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे और हमारा 10 फेसबुक लाइव चल रहा था। तो उसके माध्यम से लगभग हमको लगता है कि 7 से 8 हजार लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो सैद्धांतिक सवाल मैं और आपसे पूछना चाह रहा था कि आमतौर पर जब सरकारें बनती हैं किसी भी राज्य में, तो उसमें युवा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत कम होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीनियर लीडर्स होते हैं गवर्नमेंट में, लेकिन जब कभी भी गवर्नमेंट जाती है स्टेट से, तो कार्यकर्ता जो है यूथ विंग का वो डिमोरलाइज होता है क्या? उसके मनोबल पे असर पड़ता है क्या? आप यूथ विंग के अध्यक्ष हैं झारखंड में, आप किस संदर्भ में बात पूछ रहे हैं मेरे समझ से परे है, लेकिन आप मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो निवर्तमान सरकार थी, रघुवर सरकार, ठीक है, मैं उस सरकार का ही उदाहरण देता हूँ, आपकी पार्टी की सरकार। आखिर कहीं ना कहीं तो कमियां रही थी, अपेक्षित सीट नहीं आया, सरकार को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। तो इस स्थिति का युवा मन पे असर पड़ता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल पे असर पड़ता है क्या? मैं ये सवाल कर रहा हूं। देखिए, सरकार आना जाना तो लगा रहता है और आप जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा दिन सरकार चलाने का अनुभव कांग्रेस को रहा है। तो कांग्रेस आज कहीं पर नहीं है, कांग्रेस की स्थिति आज सबसे दयनीय है, तो कार्यकर्ता के मन पर तो असर कहीं ना कहीं पड़ता ही है। इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि हम लोग भी, रघुवर जी की सरकार बहुत अच्छा काम किया। सब कोई जानता है कि जो विकास का काम रघुवर जी के रीजन में हुआ शायद मतलब कभी नहीं हुआ था। हर तरफ, चाहे रोड के क्षेत्र में, चाहे पानी के क्षेत्र में, चाहे बिजली के क्षेत्र में, आप किसी क्षेत्र में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। हम बताने के लिए तैयार हैं कि रघुवर जी ने अनेकों उपलब्धि भरा काम किया। दुर्भाग्य था और कि हम लोग दोबारा सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमको एक ताकत भी मिलता है कि पुनः फिर हम खड़ा हो, और ये ताकत भारतीय जनता पार्टी और यूथ विंग के कार्यकर्ताओं के पास है। और आपको आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, 5 साल बाद आप यदि यही इंटरव्यू लीजिएगा
तो हमको लगता है कि उस समय हम लोग सत्ता में बैठे होंगे, हम लोग जनता की सेवा के सिर्फ लिए, उसको मैं दे रहा हूं उसके लिए जनता की अमित सेवा जी, के लिए हम बैठे यूथ की बात कर रहे थे। ये यकीन के साथ कर सकते हैं। आज हर जगह के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा का टीम आज हर जगह बना हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। दुर्भाग्य था जो भी था कि हम सत्ता में नहीं आ सके। सत्ता से बाहर जाना पड़ा। अमित जी, हम लोग यूथ की बात कर रहे थे, स्टूडेंट की बात कर रहे थे, और अभी झारखंड के अंदर एक चर्चा बहुत जोरों से है। कोविड-19 कोरोना के दौरान जो फीस का जो मामला है, प्राइवेट स्कूल और जो निजी स्कूल है उनको लेकर के शिक्षा मंत्री निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत जल्द कोई सरकार निर्णय करेगी। अभिभावक जो है वो आक्रोशित है। आप यूथ विंग को लीड कर रहे हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े संगठन के आगे, आपका व्यू पॉइंट क्या है कि उस पीरियड का फीस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सीधे सरकार को इसके ऊपर दोषी ठहराता हूँ। शिक्षा मंत्री का बयान लगातार बदलता रहता है। शिक्षा मंत्री कोविड, हमको याद है जब कोविड 24 तारीख को कोविड के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि कोई स्कूल फीस नहीं लेगा। उसके बाद लगातार शिक्षा मंत्री का बयान बदलते रहता है। कांग्रेस के नेता जो उनके साथ गठबंधन में है उनका बयान बदलते रहता है। तो ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ये पूरी तरह से मामला सरकार का है। सरकार आज एक चिट्ठी निकालकर इस समस्या का समाधान कर सकती है, हमारे अभिभावकों का समाधान कर सकती है। जबकि हम जानते हैं कि यदि स्कूल है तो 100% संपन्न परिवार के बच्चे वहां नहीं पढ़ते। उसमें 80% ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। तो सरकार को अब निर्णय लेना है, उन गरीबों के प्रति निर्णय लेना है कि हमको क्या करना चाहिए। हम सरकारी स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल फीस माफ करें या नहीं करें, ये निर्णय तो उनको लेना है। और इसके लिए तो यदि भारतीय जनता पार्टी का साफ स्टैंड है, प्रदेश अध्यक्ष जी का साफ स्टैंड है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनको फीस माफ करना चाहिए और राज्य सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए। मैं दोनों चीजें मैं आखिरी सवाल दे रहा हूँ। बात सोशल मीडिया की होती है, ऑनलाइन क्लासेस की होती है, आपकी वर्चुअल रैली की होती है, कहीं ना कहीं ये सारा मामला सोशल मीडिया पे है और ये डिजिटल नेटवर्क के जरिए सारा चीज है। तो सोशल मीडिया और जो बहुत सारे चैनल्स है सोशल मीडिया के जरिए, उसमें इमेज बिल्डिंग और इमेज डैमेज को लेकर के ये बहुत बड़ा टूल्स है। आपका पर्सनल अनुभव क्या है कि लोगों का ये टूल्स का पॉलिटिकली लोग कैसे यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं? नहीं, अब देखिए कोविड-19 के समय में ये कितने साल चलेगा, कितने महीने चलेगा, ये तो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो मैं सोशल मीडिया के पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया का पॉलिटिकल इम्पैक्ट को आप कैसे देख रहे हैं? हम वही बात आपसे कर रहे हैं कि आज के समय में एक तरह से कहिए तो हम लोग अपने आप को पूरी तरह से सोशल मीडिया की ओर ढालते जा रहे हैं। चाहे आप इसको मानिए, चाहे कोविड का पीरियड हो, यदि हम घर में भी रह रहे थे तो हम फेसबुक के माध्यम से, दूसरे माध्यम से हम यदि सबसे ज्यादा इंटरटेन यदि कोई किया तो सोशल मीडिया ने किया। यदि नहीं रहता तो शायद हम घर में परेशानी और होती, दिक्कत और होती। तो हम घर में बैठे सभी संसाधनों का उपयोग किए और आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी मंडल से चाहे बूथ लेवल से लेके राष्ट्रीय लेवल तक हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क अपना खड़ा करना चाहते हैं कि यदि हम सोशल मीडिया के माध्यम से नीचे तक के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सके, नीचे तक के नागरिकों से संपर्क कर सके, तो हम इसके माध्यम से, क्योंकि हमको नहीं लगता कि अभी आने वाला 6-7 महीना 8 महीना कोई भी बड़ा कार्यक्रम हम कर सकते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम कर सकते हैं इस कोविड-19 के समय में। सोशल मीडिया एक बड़ा जरिया होगा। सोशल मीडिया तो बड़ा जरिया होगा। हमको लगता है कि मीडिया भी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, वो भी एक बड़ा जरिया होगा हम लोगों के लिए आगे काम करते हैं। अभी जी आप बेहतर काम कर रहे हैं और आपका पॉलिटिकल कैरियर बहुत ब्राइट हो, अपनी शुभकामनाएं देते हैं चैनल की ओर से और अपनी दर्शकों की ओर से। आपने वक्त निकाला है जेडीएन न्यूज इंडिया से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार। अगली कड़ी में हम एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे इनकाउंटर में। तब तक के लिए नमस्कार।